साक्षी भगवान है, झूठ में बोलूंगा भी नहीं या कछु भी होवे। और ये बात हकीकत हुई है वो ये बताऊंगा। सारा दंड आपके ऊपर आ रहा है कि मामा ने जिस हिसाब से लड़का था उस हिसाब से लड़की नहीं देखी। कहीं ना कहीं पैसे खाने की बात सामने आ रही है कि साथ कमीशन ले लिया होगा। हैं? क्या ऐसी बात है? कोई पैसा लिया आपने? इतना बवंडर हो रहा है, वो हो गया, सारा कुछ हो गया और इतना कलेश हो रहा है, आप बाहर भाग रहे। हाँ, डर के मारे भाग रहे हैं साहब। मन नंबर सबका आ रहा, सब भाग गए। करीरी का कोई भी कोई नमा रात भर बोल रहे कि मार पीट करी। रोसी का सरपंच के सामने तीनों भाई का मैंने पैर पकड़ा, लंबा पड़ के ढोक दी। आप 21 लाख रुपए कैश और जेवर और मोटरसाइकिल दी जा रही है। रोसी में गए तो कौन कौन गए थे लड़की देखने? पहली बार श्रीमन पटेल और भरतलाल, मेरा नाम भरतलाल। जिस तरह से रोसी करीरी का विवाद है वो सबने देखा। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने क्यास लगाए। एक पक्ष जहां रोसी का कह रहा है हमने कोई गलती नहीं करी, हमने छुपाने वाली बातें नहीं कही। वहीं जो करेरी वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें सारी बातें सच्चाई नहीं बताई गई। लेकिन आज हमारे साथ आप सामने देख रहे हो, मेरे साथ है वो मामा जी ब्रह्माद के, जिन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत करी। तो उन्हीं से जानेंगे कि असली वजह क्या रही, किन वजहों से है वो इस रिश्ते में विखंडन हुआ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस रिश्ते में शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत में सर यहाँ से हुई। भरतलाल ने पूछी मुझसे कि भाई कोई रिश्ता है का? भरतलाल जी यानी कि आप ही के गांव के? हाँ, मेरा ही गांव का भरतलाल है। वहाँ ने पूछी भाई श्रीमन कोई रिश्ता है का? वो रोसी का हमारा गांव में आया तो उनने 2 छोरा देखा। तो वो 2 छोरान के बाद में फिर यह सुखेगा भाई कोई और हो तो और देख जो। और मुझसे पूछी साहब कोई रिश्ता है का? तो मैंने बताया मेरी बुआ का बच्चा करीरी में है। अच्छा, करीरी में है और साहब स्टेशन मास्टर है। अच्छा, हाँ, हमारे बच्चा है और स्टेशन मास्टर है, आप रिश्ता कर सकते हो। कर सकते हो। बाबूलाल का बच्चा है जी, बाप का नाम बाबूलाल है। जी जी। अच्छा, फिर साहब मैंने पूछी भाई भरतलाल सु भाई रिश्तो खांसू है खैरोसी सु है। अच्छा, फिर साहब चलती बात आ गए। हमने बतड़ा और वाकू फोन लगा दियो साहब बाबूलाल जी, करीरी करीरी वाले को फोन लगाया कि ऐसे ऐसे रिश्ता है। हाँ। रोसी से। हाँ। तो फिर साहब बाबूलाल ने फोन उठा लिया। बाबूलाल से बोले भाई बाबूलाल आप रिश्ता करते हो का, शादी करते हो का बच्चा की? तो बाबूलाल बोलो भाई ऐसा तो मैं जरूर करूँगा शादी। मोको भाई भरतलाल खैरो है बाबू हमन भर रहे और तू और पूछ ले। अभी आप बोलो जी। यानी कि आपने आके और श्रीमन जी को बताया कि ऐसे ऐसे रोसी से रिश्ता आया है और कोई लड़का है क्या रिश्ते के लिए? हाँ, जब फिर मेरी बात हुई थी भाई पटेल से, श्रीमन पटेल से बात हुई थी। अग भाई बच्चा की पूछी थी तो इन्होंने यस किया। यस करने के बाद में मैंने आगे बात बढ़ा दी रोसी। अच्छा, यानी कि आगे अब करीरी आपने बोला। हाँ, करीरी वाले को करीरी वाले को बोला ना। करीरी वाले से तेरी बात हुई अभी हाँ, इस भाई की बात होने के बाद में करीरी वाले की फिर मेरी दोबारा बात हुई है। वहीं बैठे थे एक साइड में, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई कर लेंगे। करने के बाद में उसका नता गोता पूछा गया, नता गोता क्लियर हो गए। जिसके बाद में फिर मैंने ये कहा कि श्रीमन पटेल से तू इससे ये और पूछ ले कि इसकी डिमांड क्या है। सही बात है। फिर इनकी बातें हुई जी। हाँ, फिर मैंने बाबू भाई से पूछी अस भाई तू किसी शादी चाहे? तो बाबू बोलो भाई श्रीमन मेरा परिवार में घसींडा नाम का मेरा बाबा। अच्छा। तो वो घसींडा बाबा की शादी 18 लाख रुपया। अच्छा। और जेवर फुल और मोटरसाइकिल और सामान यासु ऊपर शादी चाहूँ। अच्छा, यासु ज्यादा। यानी कि उनने की है, इस हिसाब से मुझे अच्छी वाली शादी चाहिए। अच्छी वाली शादी चाहिए, मतलब 18 लाख रुपया कैश और मोटरसाइकिल और फुल जेवर और फुल सामान। यानी कि अभी तक है सिर्फ की रिश्ते की बात हुई कि एक रोसी में लड़की है और इनने भी कही है कि हमें अच्छी वाली एक लड़की चाहिए जो ठीक से शादी कर दे, मान सम्मान रख दे। हाँ, ठीक से शादी कर दे, मान सम्मान रख दे। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मैंने भरतलाल से बोला मुझको भाई खैब कितने शादी कर देगा ये बच्ची वाला? अच्छा। फिर मैंने उसी टाइम पे मैंने रोसी वाले को फोन लगाया। अच्छा। मैंने कि भाई इस तरीके से ये संबंध है, स्टेशन मास्टर लड़का है और तुम्हारे नते गोते नहीं मिल रहे हैं, इसकी डिमांड ये है। अच्छा। 18 लाख और जेवर
और मतलब मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। तो उसमें क्या है, ये बातें हो गई। ये बातें होने के बाद में फिर आगे बातें बढ़ गई। फिर मैंने इनसे ये कहा कि अपनी तरफ से यस है। फिर श्रीमन पटेल ने फिर करीरी वालों से फिर बात करी। अच्छा। फिर करेली वाल बाबूलाल से फिर बात करी। मुझको भाई बच्चीवाड़ा का जो दोस्त है भरतलाल, वो यस कर रहा है इतनी शादी की, तो भाई आप बोलो क्या कह रहा हो। यानी जो आपकी आप इच्छा है जैसी शादी करने की, वो रोसी वाले करने को तैयार है। तैयार तो है। अब आप रास्ता करना चाहते हो नहीं करना चाहते? हाँ बोलो भाई बाबूलाल जी। फिर बाबूलाल और दोनों जना माई बैठा, तो मुझको भाई अब या बात और पूछ ले, या का नाम वो को मेहरबानी को उन तेरे घरवाड़ी शुभ और पूछ ले, बच्चा में घरवाड़ी का भी आधा साझा है, ये उनसा नाम तेरी उषा नाम आपकी घरवाड़ी को फोन दो। अच्छा, मतलब आपने घरवाली उनसे भी बात करी है? हाँ। हाँ। फिर वो घरवाड़ी बोलिए, बोलो भाई तुम उसु बड़ो है, मैं तो से बात कौन करूँ। जब मैंने घरवाड़ी सु वासु उनसा सुखी है, मुझको बेटा कोई बात कौन बड़ा छोटा की, मेरे भी घरवाड़ी मेहरनी ही और उनसा तू भी मेहरनी है, तो बात करे फोन ले ले भाई पैसू, मैं तेरी बातन बना मैं आगे शादी कौन बढ़ाऊँ। अच्छा। फिर उनसा ने फोन ले लिए सब। जब उनसा ने किए, बोलो भाई तू बड़ो भाई है, मामा को है, मैं तेरी बात है कौन प्यूटू और तू किराया को जे मेरे मंजूर है। यानी कि इस बीच में आपने सिर्फ कितना देनदारी होगी उसकी बात करिए, लड़का क्या करता है उसकी बात हुई है, लड़की कहाँ के रहने वाली वो बात हुई है, लेकिन लड़के लड़की को देखने वाली बात नहीं, देखने वाली अब चलेगी। अच्छा। हाँ, अब फिर यहाँ तक होगी बात साहब। फिर यहाँ बात हो रही है बाबूलाल से, आज बाबूलाल भाई बच्ची को देख लो और उनसा दोनों घर का सलाह कर लो, अपना बच्चा ने पूछ लो, बच्चा नौकरी कर रहा हो उसको फोन करके पूछ लो, आप लोग बच्चा दूसरों पढ़े जी को फोन करके पूछ लो, बेटी तेरी नहीं होती आपकी सलाह ले ले, और बच्ची देखोगा तम। सही बात है। आप देखोगे बच्ची है, हम तो खाली बताबाड़ा हैं और बात न्यासू शुरू करवाड़ा हैं, बच्ची आप देखोगा। तो वो लोग गए देखने फिर? अब वो साहब वो देखने कौन गया, अब बाबूलाल बोला, बोलो भाई आप ही देख लो। अच्छा। फिर उनको भाई ऐसा कैसा हो, ऐसा कोई रास्ता होएगा बच्ची की, तो नहीं तुमने कोई फोटो मांगे वो आज तक, और न कोई जाहिर देखी, तो मेरे सिर पूरी बात है का डील रहा बाबू। फिर उन सासू भी बात हुई, तो उनसा ने की बोलो भाई आप ही देख लो। अच्छा। फिर साहब वो बात बितकू बढ़ गई, भरतलाल में चली जाती है, भाई भैया बोला। पर मैंने ये कहा था कि तुम एक बार जो रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तो उनको करीरी वालों को बोलो कि ये लड़की देखने के लिए चले जाएंगे। फिर 2 दिन का गैप लगने के बाद में फिर दोबारा उन्होंने फोन करके श्रीमन पटेल से ये कहा है कि भाई तुम हमारे मतलब मामा जी के लड़के हो, बड़े हो, हम तुम्हारी बातों को मानते हैं, तो आप पे ही हम विश्वास करते हैं, आप ही लड़की को जाके तुम देख लो, तुम पे ही हम भरोसा करते हैं, ये बोले थे। यानी कि 2-3 दिन जो चर्चा चली है, बातचीत हुई है, और जो भी लेन देन की बात पे हो गई कि ठीक है हम कर देंगे, दोनों तरफ से हाँ हो गई। उन्होंने वो फिर उसके बाद है कि जो हमारे जो श्रीमन जी है वो कर देंगे, वो ही हमें मंजूर है, हमें लड़की देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, यही बात हुई है। हाँ यही बात हुई है, हम झूठ नहीं है, ये साक्षी भगवान है, झूठ में बोलूंगा भी नहीं या कछु भी होवे, और ये बात हकीकत हुई है वो ये बताऊंगा। फिर उसके बाद जो कह रहे कि फोटो देखा या जो फोटो दिखाया, फोटो मैंने मतलब इस श्रीमन पटेल को मेरे श्रीमन पटेल को मेरे घर पे मैंने इसको बच्ची का फोटो बताया। मेरे मोबाइल में एक पहले का फोटो पड़ा था पुराना, उस लड़की का। गांव से आपके मोबाइल में फोटो भेजा? पहले जो रिश्ता देखने के लिए पहले और आए थे, उसी टाइम का एक फोटो पड़ा था मेरे पास। अच्छा। जो मैंने श्रीमन पटेल से ये कहा था कि मैं फोटो पे बिलीव नहीं करूंगा, बच्ची मैंने नहीं देखी, तुम जाओ और करीरी वाले जाओ तो खुद देखो, फोटो पे बिलीव मत करो। तो फिर उन्होंने मतलब ये कहा कि मतलब मैंने उनसे ये बोला कि मैं फोटो पे न तो मैं डालूंगा और न मैंने खुद ने जाके बच्ची देखी, मैं विश्वास नहीं करता किसी का, तुम आगे जाके देखो और बच्ची को खुद देख के और फिर डिसीजन लेना। यानी कि आपने करीरी वालों को कोई फोटो नहीं भेजा है? नहीं भेजा है। अच्छा। नहीं मैंने, और या घर जाके दिखाया, ऐसा भी नहीं। फिर इन्होंने मतलब डिसाइडेड करके करीरी वालों ने फिर दोबारा इनके ऊपर ही पटक दी
बच्ची देखने की बारी आई तब इनके श्रीमान पटेल के ऊपर ही डाल दी उन्होंने। अच्छा, फिर आगे फिर इनसे बात हुई। अच्छा, यानी कि आपको ही बोल दिया कि जो भी आप फैसला करोगे हमें मंजूर है। यही हुआ, मेरे ऊपर पड़ दी। फिर भी मैंने बार बार मैं उनसे कहता रहा, बच्ची का देखना आपका है, आपका बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं मामा का हूँ, आप बुआ का हो, तो बहुत कछु अंतर पड़ जाए, आपको देखो उनसा बाबू भाई जरूरी आपका ही देखना है। फिर भी मैंने दोहराई ये बात साहब, तो इनने यही बोला है भाई हमारा पुरानी भगतन सुई हमारा बढ़िया रिश्ता चलता आ रहा है, तो आप ही भाई बड़ा भाई साहब आप ही देखाओ। तो यानी कि यहाँ तक है, उसके बाद फिर आप रौंसी की जाने की तैयारी करने लगे फिर? हाँ, गोद भराई की? जी जी। कितने दिन? गोद तो पीछे भराई की बात है। पहले हम लड़की को देखने के लिए श्रीमान पटेल को मैं जब वो करीरी वाले जब इसके ऊपर डाल दिया पूरी बातों को, जब मैं श्रीमान पटेल को लड़की के दिखाने के लिए रौंसी को ले जाता हूँ। अच्छा। जब लड़की वहां जाके मैंने श्रीमान पटेल को दिखाई है, लड़की चाय बना के बाहर आई है। आप जब रौंसी में गए तो कौन कौन गए थे लड़की देखने पहली बार? श्रीमान पटेल और भरतलाल, मेरा नाम भरतलाल। अच्छा, आप दोनों ही गए? हम दोनों ही गए। करीरी से कोई नहीं गया? करीरी से कोई नहीं गया। उन्होंने करीरी वालों ने श्रीमान पटेल के ऊपर ही पूरी बात डाल दी। अब तुम हमारे बुआ मतलब मामा जी के लड़के हो बड़े, तो हम तो तुम्हारी बातों को सर्वमान्य करेंगे। यानी कि आप ही देख के आ जाओ। हाँ। और आप जो देख लोगे वही मानना है। तो आप दोनों गए, तो आप जब गए तो आपने क्या देखा? मैं लड़की का देखा, लड़की की खूब काफी सारी लंबाई थी, खूब गोरी थी, और कोई विकलांग का ये सिस्टम चला रहे हैं, कोई ऐसा विकलांग का सिस्टम नहीं है। वो लड़की को जब चाय बना के आई थी, जब मैंने श्रीमान भाई से कहा था मैंने कि ये बच्ची है, इसको देख लो। जब श्रीमान भाई ने वो बच्ची देखी, देखने के बाद में फिर वो अंदर चली गई बच्ची। अंदर जाने के बाद में मैंने फिर दोबारा बुलाया उस लड़की को। अच्छा। मैंने कि श्रीमान भाई इसमें कोई और कमी हो तो और देख ले। और फिर दोबारा वो आई थी तो मैंने ये पूछा था, इससे ये कह दिया मैंने कहीं काली बहरी तो नहीं है। तो मैंने उसके पढ़ाई के बारे में पूछा, खूब उसने जवाब दिया। बात की आपने आमने सामने बात की थी, कोई डिफेक्ट नहीं आया। फिर श्रीमान पटेल से बातचीत करने के बाद में मैंने इसने फाइनल किया है। अब फाइनल तो जब होगी जब मतलब आगे बात बढ़ जाती है, बैठे बैठे मैंने की भाई तू उनसे करीरी वालों से एक बार बात कर ले। यानी फिर हमने तो देख लिया। तो फिर इन्होंने वहां से करीरी वालों से बात करी है, जो मोबाइल से इनसे बात हुई, फिर इनसे पूछो आप। यानी कि आपने जो लड़की देखी है वो ठीक थी, अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी। बात की है और चलते फिरते देखा, ना कोई अपंग है? कोई अपंग नहीं है। हाँ जी, आपने ये देखा? अब वाह तेरे पर आएगी। लेकिन यहाँ तक की जो बातों में ये निकल के आता है, जिस तरह करीरी वालों ने जिस तरह कहा है कि हमें लड़की फोटो में दिखाई, लेकिन आपका कहना है कि किसी तरह का हमने फोटो में लड़की को नहीं दिखाया, करीरी में जाके फोटो में नहीं दिखाया। गलत बात। जो उन्होंने जो करीरी वाले बोल रहे हैं कि हमने जो गांव में करीरी में जो फोटो देखा है वो लड़की हमें वहां पर नहीं मिली, तो जो फोटो दिखाने की बात तो हुई नहीं है। डायरेक्ट आपने जाके गांव में देखी? गांव में जाके देखी। जो आपके पास फोटो आया वो भी आपने करीरी वालों को नहीं दिखाया। तो जो फोटो की बात झूठी है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर आगे? अभी फोटो की तो बोलो रे, तो भाई मैंने फोटो मेरे को डालो है ना, और मोको यहाँ दिखा दियो। अब यह जगह मोको फोटो दिखाए ने, अब वो बात थोड़ी आगे आएगी। जब आप रौंसी में पहुंच गए, लड़की को देख ली, फिर आपने करीरी में फोन लगाया? हाँ, करीरी में इसने ही लगाया फोन। मैंने ही लगाया था। अच्छा। करीरी में मेरे मोबाइल से फोन लगाया। बाबू को जब बाबू को फोन लगाया था, जब बात इन्होंने करी थी मेरे मोबाइल से फोन लगाया था। जब इसने जो बाबू के और इसके बीच में बातें हुई, जो इनसे बात करो आप। अच्छा जी। हाँ जी, बाबू और उन सासू दोनों से बात हुई। फिर वही पहला वाला दौरा है, पहला बाबू से बात हुई और बाबू ने कही बिलो, मैंने कही भाई बाबू हम यहाँ रौंसी पहुँच गया, रौंसी पहुँच कर बच्ची देख ली, बच्ची चाय बना लाइए, और कोई भी हमको यहाँ में लंगड़ी हाथ पाँव में कोई कसर है, कोई काड़ी या नजर नहीं आ रही है, बच्ची गोरी है, तो यह तरीका की बात है। अब भाई बाबू आप किस या और को फोन दें, जब याने या उनसा को फोन दिए तो मुझको उनसा अब तू भी बता बात भाई, अब यहाँ मैं पहुँच गो तो आप का फेगा बचा रही हो, बात बच्ची ठीक है और बच्ची हमने देख ली, तुमने मेरे ऊपर तो पटेगी दी भाई तू देखा, तो हमने यहाँ देख ली और कोई लंगड़ी टोटी
कोई हमको आंखन सुकानी को दिख रही और या नहीं इतने सो जरूर है साइडन में लटका रखे जैसे स्टॉल लगा रखा है। स्टॉल लगा रखे है साइडन में। जे हकीकत है जे बात बोलूँगा सर। और फिर ऊषा बोलिए बोलो भाई मेरी तरफ से तो मैंने आपको जजमेंट दे दी, हरी झंडी बता दी, आप रस्तों पकड़ाओ ठीक है। मेरी कोई या मैं वो कौन बात मैंने की तो आपकी बच्ची और बोल रही है या वो पूछ ले उनसा। बच्ची भी माई बच्चा रो रहा टाइम में तो बाबू ने खरो यार डैड जो दूध ढोड़को दूध पड़ दी या बात हो रही। इसके बाद आपने बोला कि ठीक है हमने देख ली लड़की और लड़की में कोई कमी नहीं है और आप बताओ, तो उन्होंने भी करीरी वालों ने कर दिया कि हाँ आप कर दो पक्का। फिर क्या हुआ, आप कुछ पैसे दे के आए, रोक के आए या कुछ क्या करके आए? सर जी बात यह है कि जब वहाँ से उन्होंने करीरी वालों ने डन कर दिया, डन करने के बाद में श्रीमन पटेल उनका जो मामा जी का लड़का है उसने उस रास्ते को पक्का कर दिया। अच्छा, पैसा दिया कुछ 500 रुपए बच्ची को दे दिए। अच्छा, और रिश्ता पक्का कर दिया। इनको एक मान सम्मान के लिए इनको 500 रुपए दे के इसको एक ड्रेस भी दी गई थी और बढ़िया तरीके से उन्होंने रखा। यानी कि ये लड़के वालों ने कोई लड़की नहीं देखी, आप ही के विश्वास पर वो उनने आदेश किया और आपने रिश्ता पक्का कर दिया, 500 रुपए दे के लड़की को सम्मान सहित और रोका कर दिया है उनके आदेश पर ही। और उसके बाद फिर आप जो मान सम्मान लेके गाँव आ गए। फिर उसके बाद क्या चर्चा चली है? फिर गाँव आने के बाद में क्या हुआ, 2 दिन विराम करके जिसके बाद में उन्होंने जो नरेश नाम का एक लड़का है उनके, उसने एक फोटो की जिद करी थी। ठीक है, जयपुर से बोल के उन्होंने ये कहा था पटेल से, मेरे से भी बोला था, इससे भी बोला था कि एक फोटो डाल दो। ठीक है। जब मैंने ये कहा था नरेश से, मेरी बातें हुई हैं, नरेश से ये कहा था अगर भाई तुम्हारी मामा जी के लड़के पे जब विश्वास नहीं है तो ये रास्ता पक्का क्यों करवाया? अब फोटो हम किस तरीके से लें उससे? जब रिश्ता डन करवा दिया तो हम फोटो नहीं डालेंगे आपको। अगर आपको देखने की मनसा है तो आप 2, 3, 4 जो भी हैं तो हम दोबारा लड़की आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपने फोटो की जब मांग करी तो फोटो नहीं दिया? हाँ, लेकिन फोटो देने में तो कोई ऐतराज नहीं है? ऐतराज तो नहीं था, लेकिन रिश्ता पक्का करने के बाद में हम किस तरीके से मांगे रोसी वालों को कि हमारे पास हमको फोटो डाल दो। तो उसके बाद आपने बोला कि आप गांव में जाके देख लो एक बार, फिर भी आप देख सकते हो। मैंने ये कहा था कि फोटो पे बिलीव मत करो और आप दोबारा जाके लड़की को देख सकते हो। मैंने ये कहा था नरेश से बाद में फिर मेरी इतनी बातें हुई, फिर श्रीमन पटेल की बातें हुई। अच्छा, फिर उसके बाद कोई फोटो वगैरह भेजा या क्या लोग गए देखने दोबारा? वो फिर साहब नरेश मेरा 2 दिन तानी जिद करता रहा है। मैं पानी मोड़ रहा घेन में तो यही बात जाए भाई बाबा फोटो को दलवा, तू तो ये फोटो में समझे कौन छोटा ये बड़ा फोटो में तू एक पढ़े लिखे भी कौन पर या भरतलाल से एक फोटो भिजवा दे। जब मैं वहाँ को बौर पे था, जब वहाँ से मैंने भरतलाल के मेरे बात हुई, भरतलाल ने बोला भाई ये मौसू भी जिद कर रहा है, तो मैंने की भरतलाल भाई आपको फोटो भेज दे फेटू तेरे को फोटो है। फिर यानी फोटो कौन भेजो? यानी कि जब तक आपने कोई फोटो नहीं भेजा फिर उसके बाद क्या आगे? फिर मैंने ये कहा था कि फोटो डालने से क्या होता, अच्छा का तो बुरा हो जाता है, बुरा का अच्छा हो जाए, पर फोटो पे बिलीव मत करो। आप अभी भी आपके गुमराह है कोई, आपने अगर कोई गलत फहमी है तो 2 या 4, 5 आदमी दोबारा जाके उस बच्ची को देख सकते हो, ये मैंने बोला था। तो यानी कि एंड तक है कोई फोटो नहीं दिया आपकी नहीं दिया, आप हमारी तरफ से कोई फोटो करीरी वाले को किसी तरह का फोटो नहीं दिखा? फोटो नहीं। अच्छा, फोटो की मांग यही से हुई है। हाँ, तो उसके बाद फिर जाने की तैयारी या उधर से बुलावा आ गया रौसी से? हाँ, फिर उन्होंने ये कहा था, मैंने कि देखो मैंने ये पटेल से ये कहा था अगर रिश्ता बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्यों गुमराह कर रहे हो, और अगर बच्ची देखने का अगर मनसा है इनकी तो इनको पटेल दोबारा बच्ची दिखा सकते हो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपकी तरफ से बोला गया, लेकिन ये लोग नहीं गए देखने और सिर्फ फोटो की जिद करते रहे। हाँ, फोटो की जिद। अच्छा, फिर कितने दिन बाद उधर रौसी से कॉल आया? फिर रौसी से कॉल नहीं आया, फिर कॉल आया इधर से करीरी से इनके पास। अच्छा, 21 लाख अच्छा, इसमें क्या हुआ कि फोटो की जिद तो उस टाइम पे बंद हुई थी। अगर भाई बढ़िया रिश्ता है, आप 21 लाख रुपए कैश और जेवर और मोटरसाइकिल दी जा रही है, तो कोई फिर मतलब 18 लाख से 3 लाख रुपए बढ़े गए। तो उसमें क्या है, वो लालच में आके फोटो की बातें खत्म कर दी गई। यानी कि पैसे के सामने है
वो देखना भी ठीक नहीं समझा। हाँ ठीक हाँ? नहीं समझा। तो फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने फिर डायरेक्ट ये कहा था कि हम संक्रांत पीछे 17 तारीख को गोद भर देंगे। अच्छा, ये बात है। और उसके बाद सब आप लोग रोसी में पहुंच गए। पहुंच गए, हैं? पहुंच गए। कितने बजे पहुंचे थे आप? हाँ तकरीबन 2-2:30 बजे पहुंचे थे। 2-2:30 बजे पहुंचे। हाँ, 2:30। महिला भी साथ में गई? अब सब मैंने तो महिला नहीं देखी। महिला उनकी बेटी और जो हाँ आप करीरी से? हाँ 2-3 लड़की, करीरी से 2-3 लड़की थी। हाँ। फिर उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम ये थे, जाते ही वहाँ पे चाय वाय हो गई। चाय होने के बाद में फिर नाश्ता वास्ता हो गया, जब तक कोई बेबंडर नहीं था। और जिसके बाद में मतलब जो नरेश मीणा है, उनका जो लड़का, तो उन्होंने मतलब हमारे जो इसका बच्चा है समय सिंह, उस पे उसने मतलब, सुनो मेरी बात, मैंने उससे बोला था कि भाई इसको मतलब किस, वो नरेश ने मतलब पर्ची, खुद कपड़ों की पर्ची बनाई नरेश ने पर्ची बना के समय सिंह को दे दी गई। और समय सिंह ने बच्चे वालों को देके, और बच्ची वाले, सुनो मेरी बात, हाँ, यानी कि जो भी कपड़े लगेंगे और वो उन्होंने पर्ची बना के देगी, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है कि पर्ची बना के दे दी कि ये लगेंगे और आप लेके आ जाओ। गुमराह कर रहा है। अच्छा, पर्ची कपड़ान की नरेश मीणा ने बना के बच्ची का बाबा को दे दी कि ये सीधी। अच्छा, बच्ची को जो बाबा है उसको पर्ची दी कि हमें इस तरह के हमारे भाई बंधु में जो भी कपड़े लगेंगे ये लगेंगे। जितने भी लेडीज, जितने भी मोटियार, बच्चा पैंट वाला पैंट, ब्रशेट वाला ब्रशेट, वान पर्ची बना नरेश ने और बच्ची का बाबा को दे दी। बच्ची को बाबा महावीर जी गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद साहब कपड़ा ले रहा को, अब या वक्त माही होगा तू। अच्छा, यानी कि 12 बजे के बाद है, नाश्ता पानी के बाद है, वो कपड़े की तैयारी करने लगे, नाश्ते की, आप भी वहाँ पर। उसके बाद फिर क्या, जिस तरह कहा गया कि महिला है वो डिमांड कर रही थी कि हमें लड़की दिखाओ। कभी बोल रहे कि महावीर जी गई है, कभी बोल रहे कि वो पार्लर पे गई है, कभी वो पीछे दादी के घर बैठी हुई है। तो हमें बोला कि हम हर घंटे में रोसी वालों को बोल रहे थे, लेकिन वो लड़की नहीं दिखा रहे। जिस तरह जो यहाँ से जो लड़की गई थी करीरी से, उनका कहना है इस तरह का। सर मेरी बात ये है कि मैं उस टाइम पे, मैं और जो इसका बच्चा था वो साइड में दूसरे मकान पर बैठे हुए थे। इस घटनाक्रम का मुझे पता नहीं है। यानी कि महिलाओं में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं था? महिलाओं में क्या चल रहा है ये आपको मालूम नहीं था? चौकी बिछरी है फिर तो पता कौन है? अभी तो कुछ है साहब, वहाँ में ऐसे हुई हो साहब, नाश्ता ले लिया, जेर पीछे ओटला पे बैठा, और ये बच्ची ही, ये करीरी वाड़ान की बाबूलाल की बच्ची, एक भाई की बच्ची, वो भीतर चली गई। तो उनको भीतर बच्ची कौन मिली? अच्छा, वो देखने के लिए अंदर गई मकान में। ठीक है। तो वो बोली बाहर यार, बोलो भाई, उस खुद का बाबूलाल से बोली, बोलो बाबूलाल उठा के लेगी अगल कमरा में। तो बाबूलाल वो बतलाया, दूसरा भाई वो नरेश बतलाया, फिर वो बतला के बाहर बोल रहा से तो छोटी बच्ची है, इसी बच्ची हुई तो हम गोद नहीं भरेंगे। यानी कि जिस लड़की की गोद बनने गए वो उसको नहीं देखा, छोटी बहन को देखा। छोटी बहन को, और बहन को देख के बोला कि अगर ये छोटी बहन ऐसी है तो बड़ी बहन भी ऐसी होगी, तो हम गोद नहीं भरेंगे। ये तो जो बात कही गई है आपके करीरी से, वो लड़की जो गई थी कि गोद भराई के लिए लड़की आ रही है, महिला उसको साथ में ला रही है छुपा के, वो गोद भराई तक आई नहीं। वो गोद भराई तक बच्ची कोई हमारे सामने आंखन के नजर नहीं आई। हम हकीकत है मतलब झूठ नहीं बोले, यही बच्ची ना रखी है बाबूलाल की ने। भीतर बच्ची छोटी है और बड़ी बच्ची भीतर कौन है बाबा, वो बच्ची बड़ी खा गई। जब मैं उठ रही, एक पटेल जा रहा हूँ महोरी, वहाँ से बोला बाबा मोको पटेल साहब आपकी बड़ी बच्ची खाएं। तो पटेल ने की बच्ची साहब गंगापुर से आई है, अभी बगल का बाड़ा में बैठी है। अच्छा, ये पटेल ने बोली, मैं उसमें ला रहा हूँ। माँ बच्ची माँ जहाँ तक आई को नहीं, वो पहले ये बच्ची ने छोटी बच्ची देख और बेबंडर कर दिया कि हमें पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। हाँ हमें पसंद नहीं। चर्चा चल गई, चल गई है भाई। मतलब ये क्या है कि मतलब इस तरीके से ही बातें होके और फिर बवंडर मचा दिया। यानी कि गोद भराई के टाइम पे लड़की कोई नहीं लाए, उस वक्त मनाई नहीं हुई है, छोटी बहन को देख के मना हुई है। और उसी बातों में वो चर्चा सब में फैलने लग गई और पूरे गांव में बवंडर हो गया। फिर आगे क्या घटनाक्रम हुआ? अब घटनाक्रम आगे तो यही है कि ये पटेलों ने ही उसको नौरा पाते खाई, नौ से बात करो। अगर इस तरह की बात हुई कि छोटी लड़की को
दिखा रहे, या जो रौसी वालों ने नहीं बोला कि ठीक है आपको संशय है, शक है कि हमारी लड़की अच्छी नहीं है, तो बड़ी को सामने नहीं लाए? रोसी वाला हम मोटार की दिखावाड़ी बात कतई कोने, भीतर बच्ची देख रही करीरी वाला की। खरीद वाले ने देख के वो छोटी बहन को मना कर दिया, लेकिन क्या रौसी की तरफ से ये नहीं आया कि आप रुकिए, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो और हम असली को लेके आते हैं सामने? हाँ, रौसी वाला ये जरूर बोला बच्ची आ रही है, रुको भाई रुको, बच्ची आ रही है। फिर इतना में बेबंडर बढ़ता चले गया साहब, और हाईलाइट होती चली गई आसपास के गांव में सु जनता बढ़ने लग गई कि ये ने रोप वगैरह मचा दिया, चौकी भाग गए रोड पे उठ के। कौन भाग गया? ये हम अब तो बोले, अब तो माया को। करीरी वाले भाग गए? करीरी वाले भाग गए। अच्छा, करीरी वाले भाग गए तो करीरी वालों को ये श्रीमान पटेल ने काफी बार प्रयास किया, हाथ पैर जोड़े भी, तो वो रुके नहीं। रुकने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मतलब उस रोसी गांव के आदमियों ने उनको बैठा लिया वहाँ पे, बैठा करके फिर किस तरीके से भाई क्या हुआ इस मैटर को हमको तो बताओ, तुम्हारे बच्ची समझ में बैठी है, किस तरीके से बवंडर कर दिया। बवंडर में जाके इन्होंने 3-4 बार हाथ पैर जोड़े। हाथ पैर तूने जोड़े तो तू ऐसे क्या बोल रहा है? किनके हाथ पैर जोड़े? हाथ पैर साहब बाबूलाल का मैंने पैर पकड़ ढोक दे दी, बस तू मेरा फूफा को बच्चा है, मेरी धौड़ान की राख दे, तेने मेरे को यार बच्ची दिखा दी, और अब तू मेरी बेइज्जती कर रहा है रौसी गांव में ले यार, अब मैं जूता पड़वा की साई आ गई, तू भाई मेरी हाथ जोड़ा की राख दे और तू आके गोद भर दे, मैं यह बोलूँ। और फिर वो नरेश ने किए, ये बाबा हम नहीं भरेंगे गोद, ये बच्ची इनने बताए भीतर है, जो दूसरी बच्ची देख रहा मान तब इसी होगी, हम कौन भरेंगे गोद। और उसी में सारा ये बवंडर हुआ। उसी में सारा बवंडर बता रहे कि जो गाली गलौज की बात भी आई है, गाली गलौज भी, बोलने की बात, तेज बोलने की खुबी से तो आपस में रो पुकारी भी हुई है, बेरबानी रोवा लगी बच्ची वहाँ बच्ची वाड़ान की, तो उनने बबेरा सुन रहे जनता गांव में सु विभाग छूटी, तो जनता एकदम सुहाई, जब साहब हंगामा बीत को, कोई खेल दो लठर, कोई खेल नाक काटो और कोई का खैर, कोई का खैर, तो हम भी साहब सिरसून में दुबगा। अच्छा, इत को भाग गा और नहीं भागी तो पिटाई का नंबर आवे। अब ये नरेश मीणा जरूर वासु सामे पिड़िया है, तो ये सामे पिड़िया है, तो या के वाटे में तो कोई नहीं दिए ले कौन करी। और फिर साहब इनको समझाए, फिर सप्ताए। अच्छा, फिर जैसे ही पूरा बवंडर हो गया, समझाइश भी चल रही है रोशनी गांव वालों की तरफ से, लेकिन ये नहीं समझे, तो नहीं, रिश्ता नहीं करने की बात पे ही अड़ गए। खाना वगैरह खिलाया आपको, महिलाएं थी क्या वो भी साथ में, या उनको वापस भेज दिया? उनको तो शाम को ही रवाना कर दिया उन्होंने। कितने बजे रवाना किया? अब शाम को ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो साइड में एक मकान था उसमें मतलब मेरे तो टेंशन हो गई, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। मुझे ये पता नहीं कितने बजे रवाना किया उन्होंने, लेकिन ये पता जरूर लगा था, लोग बागों ने कहा है कि शाम को उनको तो भेज दिया, महिलाओं को भेज दिया वापस, और आदमियों को वहीं पे बैठा लिया। रात भर बोल रहे कि मारपीट करी। अब ये मुझे पता नहीं सर। हाँ जी, मारपीट करी है बोला रात भर? नहीं देखो, करीरी वाड़ान के और उनके कोई के भी मारपीट कौन करी, वह नरेश नाम का बच्चा है, वाकई हमने जरूर मारपीट करी है। बनने आप साथ में थे? हम साथ में नहीं थे साहब, दूर दुबरा पर वाकई जरूर दी बताई तो आप नरेश के। तो जिस तरह का है कि सबको बंद किया, सब पखर बेखर होगा, वो अलग कमरा में बंद कर दिया और हम अलग कमरा में बंद कर दिया, अलग अलग वो जनानी जे तो भेज दी शाम की, और अलग अलग कमरान में बंद कर दिया। अच्छा, खूब उनको सबन को करीरी वाड़ान को और वो सब बेटे इनको रोटी वोटी खुआर जब भेजे, दाल बाटी। अच्छा, यानी सबको खाना खिलाया है? सबको खाना खिलाया। ऐसा नहीं कि भाई भूखा रखे हो, सब पहले खाना खिलाया है, महिलाओं को बाइज्जत वापस भेजा है, और उसके बाद आपको अलग अलग कमरों में बंद किया है। हाँ, अलग अलग कमरों में बंद किया है। फिर सुबह क्या हुआ था? फिर अब सुबह साहब मैं तो लेट जगह हूँ, ये जगह हूँ बरतलाल, मुझे भी पता नहीं। मैं अच्छा, तो इस बात का मुझे भी पता नहीं है कब क्या हुआ था, किसने इसके दी थी, किसने क्या किया नरेश का। अब मैं गाली गलौज करी है बोला नरेश ने? नहीं, मुझे मालूम नहीं। गाली गलौज की है, अब शब्द बोले। अब वो साहब उस टाइम में हमको तो हम उस टाइम नहीं थे, हम तो डर के मारे, और जो जनता आई जब हम तो दूर दूर दुबरा। तो फिर उसके बाद जो बाल काटने की घटना हुई है, वो क्या आपके सामने नहीं हुई? हमने आँखन से नहीं देखी, आँखन से नहीं देखी सर। तो इतनी पब्लिक वहाँ बैठी थी, पंच पटेल बैठे थे, तो आप उस वक्त नहीं थे? नहीं थे, वो बाल कटाने उस टाइम मैं तो नहीं था। कहाँ थे आप? हम तो साहब वहाँ एक दूसरा का एक बाड़, दूसरे का कमरा मकान था, उसमें बैठे थे।
ये तो यानी कि मेरे लारे बर्तला नहीं है। इतना बवंडर हो रहा है, वो हो गया, सारा कुछ हो गया और इतना कलेश हो रहा है, आप बाहर भाग रहे। हाँ, डर के मारे भाग रहे हैं साहब। हैं? मन नंबर सबका आ रहा, सब भाग गए। करेरी का कोई भी कोई ना माँ, ये एक ही कोई ना, ये पकड़े और नरेश। अच्छा, जो यहाँ 15-20 लोग गए वो कोई नहीं था, सब भाग गए। सब भाग और गए। अकेला उसको बैठा रखा। उसको बैठा रखा और उसका बाप भाई बैठा बताया, ऐसा सुन बाप पीछे से आई बाप तुम। हाँ हाँ। फिर जब वो इस तरह की घटना हो गई पूरी, उसके बाद कब आए आप? हम साहब पीछे आए हैं फिर। हाँ। जब पीछे आए हैं, जब वो उनने जार की बोले भाई अब तो शांत होगा, ऐसे शो कर दियो। फिर उनने अखबार फखबार उनमें कायम छोड़ दिया आपके वीडियो। तो फिर उन्हें पटेल को इन्हें फोन करे हैं। फिर साहब पंचायत स्टार्ट होगी, पंचायत आवा लगा पंच। अच्छा, वाई दिन फिर सुबह, यानी सुबह घटना हुई, उसके बाद है जो आसपास के गांव और पंच पटेलों को बुलाना स्टार्ट कर दिया। करीरी में भी आपके यहाँ फोन किया? हाँ, यहाँ से ही बुलाए पंच पटेल? करीरी में फोन रात की कर दिया बन्ने। माजे साथ में आओ ने भाई, करीरी से आओ, न्याय सब मंडर होगा। जब उनने कछु सब तानी का रहे, कछु ने तो नुकी भाई अब रात में कुड़ावे, कछु खे न्या हमको कोई सूचना ही कोई ऐसा बोला। यानी कि फिर दोपहर तक है, पूरे लोग आगे इकट्ठी हो गई भीड़, और फिर समझाइश का दौर तो वो खत्म ही हो गया, पूरा वो कलेश हो गया। उसके बाद आप लोग वापस कब आए? रोसी से? रोसी से तो हम जो ये पंचायत खत्म होने के बाद में पंचायत में क्या फैसला हुआ? पंचायत में उनके ऊपर ये किया था कि 11,11,000 रुपए का दंड से प्रताड़ित किए, और वो फैसला सुनाने के बाद में फ्री कर दिए। और वो बोला कहीं भी है कोई रिश्ता नहीं करेगा, मतलब करीरी वालों के। अब इनसे पूछो हाँ ये बात। ये भी वो मैं इसमें भी बोलिए कि रिश्ता नहीं करेगा कोई भी जो समाज के लोग हैं। हाँ जी, हाँ, कि 11 लाख का दंड और कोई भी रिश्ता नहीं करेगा। हाँ, ये हुआ था। रात की रोसी गांव का सरपंच आया, और सरपंच ने ये भीतर कमरा में आ तो हम सब बुलवाया। तो सरपंच ने बोलो साहब इसी मत करो, अब भी बेटी बाप की है, आप समझ जाओ और बच्ची की गोदे भर दो, मोसू खे दो। भीतर तख्ता पे बैठा दोनों बाप बेटा, नरेश, बाबूलाल और यानी कि और भी लोग थे साथ में? छोटो भाई, दोनों भाई वो सब माई व तख्ता बैठा, एक उनका जीजा जी गगवाना का, और भाई मैं हो साहब। अच्छा, रात में भी समझाई? रात में भी सरपंच ने समझाया है ये। तो लेकिन जो आपका विश्वास किया कि ठीक है आप जो कर दोगे वो अटल है, तो उस विश्वास का क्या बना? उस विश्वास का कुछ नहीं बना, उस विश्वास का सब जूता बना। आप को अपराधी साबित किया कि एक तरह से की है, जो मामा ने है वो भांजे का जो भविष्य खराब कर दिया, एक तरह से 2 घरों को है वो तोड़ दिया है। सारा दंड आपके ऊपर आ रहा है कि मामा ने जिस हिसाब से लड़का था उस हिसाब से लड़की नहीं देखी। शायद कहीं ना कहीं पैसे खाने की बात सामने आ रही है कि साथ कमीशन ले लिया होगा, है? क्या ऐसी बात है, कोई पैसा लिया आपने? ये पैसा वाली बात आवे साहब तो ये हकीकत है। पैसा वाली कोई 1% की कोई भी, ये दूसरा है बच्ची वाला का बिचौलिया है, और मैंने मेरे बुआ का बच्चा की खाली एक आंगड़ी करी है भाई, मेरी बुआ का बच्चा नौकर हुए। कोई भी मेरे सामने बात आए तो आप वो ठाड़ा खड़ जला देना, यानी कोई पैसे की कोई बात है जा मेरे पैसे कोई ये साबित कर दे। तो आपके जो विश्वास को है वो तोड़ा गया? मेरा विश्वास को तोड़ा गया। पैसा आएगा तो बच्ची वाला का बिचौलिया से आएगा, इससे पूछ लेना धर्म देके भरी पंचायत में असी इसको पैसा दिया है तो उसी जगह जला देना मुझको। तो जो यानी आपने जो लड़की देखी और उस पर विश्वास नहीं किया, लड़की में कोई कमी नहीं? हाँ, मेरे हिसाब से लड़की मैंने लंगड़ाती नहीं, कोई मेरे सामने कोई कमी कोई। यानी देखोगे किस तरह जो पूरे राजस्थान में दहेज प्रथा है वो घरों को है, रिश्तों को है वो ख़त्म कर रही है, और इस केस में भी वही जो पैसों की लालचा है वो निकल के सामने आ रही है कि बड़ी मोटी रकम मिलेगी और उसी लोभ में 21 लाख की रकम मिलेगी, अच्छी शादी होगी और उसी लोभ में शायद वो लड़की नहीं देखी, और जो दरमियान था रिश्ता पक्का करने का उसमें भी शायद समय कम था, शायद एक दूसरे जो परिवार वालों ने उचित नहीं समझा या देखने की जहमत नहीं जुटाई कि हम पहले देखें। जिस तरह आजकल है जो लड़का लड़की भी जाके मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें नेगलेक्ट हुई है, शायद उन चीज़ों की कमी रही है। और उसके बाद है वो पैसे की लालचा में जल्द से जल्द है वो रिश्ता करने पहुंच गए, और जब एकदम से देखा है तो मना भी हो गई है, समझाने की कोशिश हुई है,
तमाम समझाइश हुई पंच पटेलों के द्वारा, लेकिन उस बात को फिर दरकिनार कर दिया। जिस तरह शुरू में बात की कि मामा आप जो कर दोगे वो अटल है, लेकिन वो बात भी खत्म हो गई वहाँ पर। रोसी का सरपंच के सामने तीनों भाई का मैंने पैर पकड़ा, लंबा पड़ के ढोक दी। माँ ये भरतलाल माई नहीं था, हम समझावा में था, रात में रिया, और खूब मैंने उनका पैर पकड़ा। छोटा भाई या भाई ये दौड़ान की राख दे, तू यहाँ मत बंगाड़ा ऐसी राख दे। सरपंच ने रोसी वाला सरपंच ने बहुत कही, पर उनकी कोई की नहीं मानी। रात में आपकी नज़र में असली दोषी कौन है? उनने छोरों को देखो, न रोसी वाला ने छोरो देखो, न रोसी वाला ने घर देखो। यानी रौसी वाले देखने ही नहीं आए, ना तो लड़के को देखने आए। हाँ जी, रौसी वाले देखने नहीं आए लड़के को, और ना घर देखने आए। घर आए नहीं, उन्होंने खाली नौकरी देखी बस। यानी देखो कितनी बड़ी बात है कि रौसी वाले जब किसी लड़की का रिश्ता कर रहे हैं तो घर देखने भी नहीं आए। घर कैसा है, कैसे है परिवार, लड़का कैसा है, वो नहीं देखा है बिल्कुल भी नहीं। और डायरेक्ट है पोस्ट देख के, स्टेशन मास्टर है कर दो। यानी कितनी घटिया सोच है कि कुछ नहीं देख के है, उनने सिर्फ स्टेशन मास्टर देख लिया, इन्होंने सिर्फ पैसा देख लिया। यानी कि जो बड़ी बड़ी बात करते हैं समाज के लोग कि कुरीतियाँ ख़त्म करेंगे हम समाज से, दहेज प्रथा ख़त्म करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसी समाज में उन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। और उसी लालसा में आज 2 घर है, आज पूरे सर्व समाज में बदनामी हो रही है, दंड लगाए जा रहे। ठीक है, बाद की बात है, जो घटनाक्रम घटा, लेकिन जो वजह रही है वो सिर्फ लालसा रही है, पैसे की लालच रही है। रौसी की तरफ से भी जल्दबाजी की गई पोस्ट की वजह से, स्टेशन मास्टर की वजह से, और करीरी वालों की तरफ से भी पैसे की लालसा में वो रिश्ता तुरंत करने पहुंच गए। और जब एकदम से सामने निकल के आई है तो फिर मना हुई है, तो बदनामी तो होना लाजमी है। ये सही, ये सारा घटनाक्रम रहा है, यही रहा। तो एक दूसरे पे दंड प्राप्त करना कि मामाओं ने भविष्य बर्बाद कर दिया। हालांकि इनको भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि पहले पूछना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए, जाके जो लड़की को रोकना नहीं चाहिए कि नहीं भाई आप देखो, कितने भी हमने देख लिया हो, लड़की अच्छी हो, लेकिन आप आके देखो। तो इन्होंने भी पैसा दे के आगे, लड़की को रोक के आगे, वो भी एक गलती है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। जब तक है जो खुद लड़का नहीं देखे या घर वाले नहीं देखे, तो वहाँ भी गलती छूटी है यहाँ पर, और दोनों तरफ से गलतियाँ रही है, और इन्हीं की वजह से सारा घटनाक्रम रहा है। तो मैं धनराज, जगत तक, ब्रह्मवाद।